जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु पर। और हम आपके लिए लेकर आए हैं 22 जून 2026 से लेकर 28 जून 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए यह सप्ताह कौन सी नई चीजें लेकर आ रहा है और वह कौन से उपाय हैं जिन्हें कर आप आने वाले सप्ताह को और भी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन पहले जानते हैं इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति। इस समय वृष राशि में मंगल विराजमान है। वृष राशि में सूर्य और बुध है। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ विराजमान है। सिंह राशि में केतु और चंद्रमा स्थित है। कुंभ राशि में राहु है और मीन राशि में शनि है। तो यह इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति है जो कि आपके साप्ताहिक राशिफल पर प्रभाव डालने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह का राशिफल। हमारी पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल है और मंगल इस समय वृष राशि में पहुंच चुके हैं। तो इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको अपना काम पूरे फोकस के साथ करना होगा। चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, आपको पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ना होगा। अपने कार्यस्थल पर किसी भी तरह की लापरवाही से बचें और जो भी आपका काम है उस पर फोकस रहें। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस समय आपको मेहनत बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। आप जो भी काम करते हैं उसे पूरी गंभीरता से करें और जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं। इस सप्ताह किसी बड़े इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी से कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले अच्छी तरह से सोच समझकर विचार कीजिएगा। घर परिवार के लोगों की सलाह को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। उनकी सलाह आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रूप से ठीक रहेगा। हालांकि आपको अपनी आंखों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको अपनी आंखों से संबंधित अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। इस सप्ताह कुछ बातों की सावधानी रखें, जैसे कि कटु वाणी के प्रयोग से बचें। किसी से भी कठोर शब्दों में बात ना करें। आपका व्यवहार मधुर और संयमित रहेगा तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई शुभ निर्णय लेना चाहते हैं तो आपके लिए मंगलवार का दिन अनुकूल रहेगा। कोई भी अच्छा और बड़ा फैसला ले तो इसी दिन ले। आपके लिए शुभ रंग है हल्का लाल। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो इस रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। वृष राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र है। इस समय शुक्र बृहस्पति के साथ कर्क राशि में युति कर रहे हैं। इसलिए यह सप्ताह मान सम्मान में वृद्धि करने वाला रहेगा। समाज और कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने प्रयासों को और तेज करना होगा। इस सप्ताह किए गए प्रयासों में बहुत अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का समय है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए अपने काम पर पूरा ध्यान दें और आने वाले मौकों का फायदा उठाएं। इस सप्ताह कुछ चीजों में सावधानी रखें, जैसे कि अपने मन को बिल्कुल न भटकने दें। जो भी काम कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से फोकस रहें और साथ ही नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से बचकर रहें, यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों का प्रभाव आपकी सोच और आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपको ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी आपके लिए सलाह है कि इन्फेक्शन के लिए थोड़ा सा अवेयर रहें। ऐसी जगह पर ना जाएं जहां की आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और अपनी डेली लाइफ में भी साफ सफाई का ध्यान रखें। आपके लिए शुभ दिन है शुक्रवार का दिन। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो इसी दिन लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है क्रीम कलर। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो क्रीम कलर का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आपके लिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध है और इस समय बुध अपनी ही राशि में सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपने कार्यों को और अधिक विश्वास और पॉजिटिविटी के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। जिस काम को करने में आपको पहले थोड़ा हेजिटेशन फील होती थी, उसमें भी आपको आगे बढ़ने की हिम्मत इस सप्ताह मिलेगी। धन की स्थिति को सुधारने के लिए इस सप्ताह आपको कई मौके प्राप्त होंगे। इसलिए अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन अवसरों को जरूर पहचानें और उनको उपयोग में लाकर अपने लिए लाभकारी बनाएं। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हैं। आपके काम की स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं। आपके प्रयासों का आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा।
कुछ चीजों में सावधानी रखें, अहंकार से बचें। ईगो को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। कई बार बिना वजह का अहंकार आपको ऐसा लगता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच का गैप समझिए और अपने व्यवहार को विनम्र बनाइए। दूसरों की बातों को भी समझने की कोशिश कीजिए, बिना वजह अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश ना करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपकी सेहत सामान्य रूप से ठीक रहेगी और किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने खाने पीने का ध्यान जरूर रखिएगा। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार का दिन। आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो इसी दिन लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है हल्का हरा। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो इस रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें। गणेश जी आपके रास्ते में आने वाले विघ्नों को हरने में मदद करेंगे और आपके आने वाले सप्ताह को शुभ बनाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह सावधानी और समझदारी के साथ कार्य करने वाला है। इस सप्ताह आपको हर काम सोच समझ कर करने की आवश्यकता है। आप चाहे नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, किसी भी काम में जल्दबाजी दिखाने से बचें। किसी भी काम को पूरी योजना बनाने के बाद ही करें। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर धैर्य बनाए रखें, नहीं तो आपके लिए परेशानी पैदा हो सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो खास तौर पर आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। किसी भी नए कार्य या फिर नई प्लानिंग को शुरू करने से पहले पूरी तरह उसको देखें, विचारें और डिस्कस करें। आपको इस सप्ताह अपने खर्चों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होगी। बिना वजह के खर्चों से बचें और बजट का ख्याल रखें, नहीं तो आपको आने वाले समय में फाइनेंशियल स्ट्रेन हो सकते हैं। इस सप्ताह आपकी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो कि फ्यूचर में आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। कुछ चीजों में सावधानी रखें, जैसे कि आलस से बचें। आलस की वजह से किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें। जो भी काम हाथ में ले उसे बिना टाल मटोल के समय पर पूरा करेगा, नहीं तो यह आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, सेहत ठीक रहेगी। बस खाने पीने का ध्यान रखिएगा, बाहर का खाना पीना अवॉइड कीजिएगा। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो इसी दिन कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो सफेद रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। यह आपके सप्ताह को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्य हैं और इस समय मिथुन राशि में विराजमान है। यह स्थिति आपके लिए काफी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रही है। इस सप्ताह आपके मन की जो चिंताएं हैं या फिर स्ट्रेस है वो कम होगा। पिछले कुछ समय से आपको जो जो चीजें परेशान कर रही थी, आपको उसमें राहत मिलेगी। आप पहले की तुलना में अधिक पॉजिटिव और सहज फील करेंगे। कार्य क्षेत्र में रुके हुए काम पूरे होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जिन कामों में बाधा आ रही थी उसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिसका लाभ आपको अपने काम में मिलेगा। अपने कार्यों को लेकर आप अधिक क्लैरिटी के साथ सोचेंगे और आपको काफी पॉजिटिव फील होगा कि आप काम कर सकते हैं, और यह कॉन्फिडेंस आपको गोल अचीव करने में मदद करेगा। कुछ चीजों में सावधानी जरूर रखें, जैसे कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, इसकी आपको बहुत आवश्यकता है। किसी भी तरह के विवाद, लड़ाई झगड़े या फिर बहस में पड़ने से आप बचें। गुस्से में लिया गया निर्णय या फिर गुस्से में कही गई बात आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें। स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर आप किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं तो उसे समय पर अवश्य लीजिएगा। आपको लापरवाही से बचना बहुत जरूरी है। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और बुधवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो इन्हीं दो दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है हल्का लाल। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो हल्के लाल रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह कई मामलों में पॉजिटिव रहने वाला है। खास तौर पर धन या फिर आपके प्रोफेशन के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पैसे के जुड़े मामलों में आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपका जो आर्थिक पक्ष है, यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसे मजबूत करने के कई मौके आपको मिलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपने कार्यों और अपने डिसीजन को लेकर आप पहले से अधिक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपका बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस आपकी हेल्प करेगा।
कैरियर और प्रोफेशन की दृष्टि से आपको इस क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर किसी और काम से जुड़े हैं। इस सप्ताह आपको वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। कुछ चीजों में सावधानी रखें, जैसे कि किसी भी तरह के उतावलेपन से बचें। किसी भी काम में जल्दबाजी ना दिखाएं, बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए हर कार्य को धैर्य और समझदारी के साथ पूरा करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा, आपकी सेहत सामान्य बनी रहेगी और किसी विशेष समस्या के संकेत नहीं है। लेकिन फिर भी अपने खान पान का ध्यान जरूर रखें। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार का दिन। कोई भी शुभ निर्णय लेने से पहले इस दिन को जरूर माइंड में रखिएगा। आपके लिए शुभ रंग है हरा रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो हरे रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान कृष्ण की आरती करें, यह आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और इस समय शुक्र देव गुरु बृहस्पति के साथ कर्क राशि में युति कर रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए विशेष प्रभाव लेकर आ रही है। इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। जितनी लगन और समर्पण के साथ आप काम करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। पिछले कुछ समय से जो आपके काम रुके हुए थे, इस सप्ताह पूरे होने के योग बन रहे हैं। इसलिए अपने प्रयासों में किसी तरह की कमी ना आने दें। आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं, उनमें सफलता मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। धन संबंधी मामलों में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान दें, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। कुछ चीजों में सावधानी रखें, जैसे कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता होगी। ध्यान रखें कि खर्चों को बजट के बाहर बिल्कुल न जाने दें। अपने खर्चों को सही से मैनेज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खास तौर पर ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें ना खाएं, ये आपके पेट में नुकसान कर सकती हैं। आपके लिए शुभ दिन है शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें, इंपॉर्टेंट कार्य करें तो इसी दिन कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है क्रीम कलर। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो क्रीम कलर का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसके फल आपको अवश्य मिलेंगे। इस सप्ताह आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा। अगर आप कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर रहे थे, तो आपको उसमें राहत मिलेगी और आपकी मेहनत के भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कैरियर की दृष्टि से इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होगा। आपने अब तक जो कोशिशें की थी, उनका लाभ मिलने की संभावना है। इसलिए अपने कार्य में कंटिन्यूटी बनाए रखिए और मेहनत करते रहें। इस सप्ताह अगर आपको किसी टूर पर या फिर यात्रा पर जाने का मौका मिले, तो यह समय बहुत अच्छा है। आपको उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कुछ चीजों में सावधानी रखें, जैसे कि अगर आपको लोन लेने की आवश्यकता है, आप कोई कार्य करने की सोच रहे हैं लोन लेने के बाद, तो इस सप्ताह उससे बचकर रहें। इस समय लोन लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन फिर भी अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दें। अगर कोई दवाई ले रहे थे तो उसे समय पर लेते रहें। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इसी दिन कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है लाल रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो लाल रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। धनु राशि। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। अगर आप अपने काम को पूरी लगन के साथ करते हैं, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में प्रगति और सफलता के बहुत अच्छे संकेत हैं। अगर आप नौकरी करते हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन में जुड़े हैं, तो अपनी कोशिशों को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप जितनी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस सप्ताह अपनी कोशिशों को बढ़ाइए, तभी आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में यह सप्ताह आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। अगर आपको किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की इच्छा है या फिर धर्म कर्म से जुड़े किसी कार्य में भाग लेना चाहते हैं, तो ये समय बहुत ही अच्छा है। आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है और इससे आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। कुछ चीजों में सावधानी रखें, जैसे कि आलस से बचकर रहें।
अपने आलस की वजह से किसी भी इम्पोर्टेंट काम को बिल्कुल न छोड़ें। जो काम आवश्यक है उसे समय पर पूरा करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको लापरवाही से बचने की आवश्यकता होगी। अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान दें। समय पर आराम करें, समय पर उठें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आपके लिए आवश्यक होगा। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार का दिन। अगर आप कोई भी शुभ निर्णय लेना चाहते हैं तो इस दिन लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है हल्का पीला। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो हल्के पीले रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें। इससे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपके रास्ते की कठिनाइयां भी दूर होंगी। मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और इस समय मीन राशि में विराजमान हैं। इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। जिन कार्यों में पहले रुकावटें आ रही थी, वो सब काम अब पूरा होने के संकेत मिल रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो विशेष रूप से अपने सीनियर्स के साथ आपको अपने संबंधों पर ध्यान रखना होगा। कोशिश करें कि बिना वजह का विवाद या फिर मतभेद न होने पाए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके व्यापार में और अधिक समय देने की आवश्यकता है। कुछ चीजों की सावधानी रखें, जैसे कि किसी भी काम को टाले नहीं। जो काम आवश्यक है उसे समय पर जरूर पूरा कीजिएगा। बार बार टालने की आदत आपके लिए भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपकी सेहत सामान्य रूप से अच्छी बनी रहेगी। कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी अपने खाने पीने का ध्यान जरूर रखिएगा। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ निर्णय लें तो इसी दिन लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है आसमानी कलर। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो आसमानी रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान कृष्ण की आरती करें। यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और इस समय शनिदेव मीन में विराजमान है। इस सप्ताह आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके कार्यों में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है, समाज में भी, और जहां पर आप काम करते हैं वहां भी आपकी रेस्पेक्ट बढ़ने के बहुत अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस सप्ताह कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। इस समय जो आप कोशिशें करेंगे वह आपके लिए आगे चलकर बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अपने ज्ञान को और अपने कौशल को बढ़ाना बहुत जरूरी है, तभी आपको लाभ मिलेगा। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हों, इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में आपको नई चीजें सीखने को मिल सकती हैं। जो लोग समय के साथ नई चीजें सीखते हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं, उन्हें भविष्य में बहुत अच्छे रिजल्ट और मौके मिलते हैं। इसलिए अपने सीखने की प्रक्रिया को जारी रखें। कुछ चीजों में सावधानी रखें, जैसे कि भावुक होकर कोई भी बड़ा फैसला लेने से आप बचें। अगर आपने कोई भी निर्णय केवल इमोशंस के बेस पर लिया, बिना सोचे समझे लिया, तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी सेहत पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर आप किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं तो उसे समय पर अवश्य लेते रहें। लापरवाही बिल्कुल न करें। आपके लिए शुभ दिन है शुक्रवार का दिन। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो शुक्रवार के दिन ही जाएं। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो सफेद रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। यह उपाय आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और इस समय बृहस्पति कर्क राशि में शुक्र के साथ युति कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। इस सप्ताह घर परिवार से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलेगी। अगर आप किसी पारिवारिक विषय को लेकर चिंता में थे तो आपको उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने और संबंधों को मजबूत करने का अवसर भी आपको मिल सकता है। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, उनके पूरे होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप अपने कार्यों को पूरी मेहनत और लगन के साथ करते रहेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। कुछ चीजों की सावधानी रखें, जैसे कि किसी भी काम में लापरवाही से बचें। छोटी छोटी बातों के ऊपर भी ध्यान दें। अपने काम को समय से पूरा करने की कोशिश करें। आपके लिए इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। ज्यादा तली हुई चीजें, ज्यादा मसालेदार चीजें खाने से बचें। संतुलित खान पान आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इसी दिन कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है पीला रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो पीले रंग का वस्त्र अवश्य पहने।
आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें। इस सप्ताह को अधिक शुभ बनाने में यह आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, यह था आने वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल, जिसमें हमने आपको बताए हैं कि आप कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन से दिन आपके लिए लकी हैं और कौन से रंग आपके लिए लकी हैं। दोस्तों, इन चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने आने वाले सप्ताह को और भी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपकी एनर्जी को अलाइन करने में मदद करती हैं। मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी अपने आने वाले सप्ताह को और अधिक प्रोडक्टिव बना सके। आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और आपके जीवन में भाग्य हमेशा आपका साथ दे। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह के राशि फल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।